ये वाक्य से हम शुरू करते हैं। डॉक्टर रवि जकरियास कहते हैं, जो कुछ भी यीशु मसीह के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और काम से विचलित होता है या उसमें अधिक शिक्षण जोड़ता है, उसे हम पंथ कहते हैं। कल्ट इज एनीथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम द हिस्टोरिक पर्सन एंड द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट और एड्स टू इट्स टीचिंग। मतलब कलीसिया के निर्माण में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बोला है और हमने उसको ऐतिहासिक रीति से भी देखना और समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये जो सीरीज को, ये जो बाइबल स्टडी को हमने इन दो प्रश्नों के साथ शुरू किए हैं। हर एक बाइबल स्टडी सीरीज का कुछ वाक्य रहता है, कुछ केंद्र विचार रहती है। उस तरह ये तीसरा हमारा बाइबल स्टडी सीरीज है जिसमें अपन ने ये अनिवार्य सिद्धांतों के ऊपर मनन कर रहे हैं। ये दो अनिवार्य प्रश्न, टू मैंडेटरी क्वेश्चंस, कौन सी कहानी का मैं एक हिस्सा हूं, और दूसरा है मुझे क्या करना है। पहले जो प्रश्न जो रहता है, इस प्रश्नों के बारे में भी कई लोगों को इस संसार में पता नहीं है। वो सिर्फ दूसरा ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे क्या करना है। इस पृथ्वी में मैं तो आ गया हूं, तो मुझे क्या करना है, कैसे, कौन सा पढ़ाई करना है, कौन सा नौकरी मुझे चुनना चाहिए, कैरियर को क्या चूज करना है। इस प्रकार अनेक हजारों व्यक्तिगत हमारी प्रश्न रहती है। परंतु ये प्रश्नों को जवाब देने के लिए यहाँ पे जैसे अपन इसका जवाबों को हमने ढूंढ रहे हैं, यदि मैं पहला सवाल का जवाब दे सकता हूं तो दूसरे सवाल का भी जवाब देने के लिए सक्षम रहूंगा। अभी मेरा उद्देश्य यह है कि पहले हम पवित्र शास्त्र वचनों से उस सही नींव को तैयार करें और बाद में अपन और अन्य सिद्धांतों के ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि कई जो सिद्धांत उस दूसरे कहानी, उस कहानी कौन सा है हमें पता है, दो कहानियां हैं, एक क्रमिक विकास की कहानी और दूसरा है बाइबल की कहानी। पवित्र शास्त्र के विपरीत में जो क्रमिक विकास की कहानी, उसके आधारित जो सिद्धांतों को भी एक एक करके हम लोग जानेंगे, ताकि बहुत बार लोगों को जो प्रश्न के लिए उत्तर जो नहीं मिलता है, उसका कारण यह है कि वो मौलिक रूप में, बुनियादी रूप में वो एक दूसरे कहानी, मतलब बाइबल की कहानी की अलावा जो एक और कहानी है क्रमिक विकास की कहानी के ऊपर, या उन सिद्धांतों के ऊपर जो क्रमिक विकास कहानी के आधार पर है, उस सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को बनाए रखे। जस्ट एक उदाहरण आपको सोचने के लिए मैं मजबूर करना चाहूंगा। अंग्रेजी में एक चीज कहते हैं कि प्रैग्मैटिज्म। प्रैग्मैटिज्म का अर्थ यह होता है कि यदि कोई काम चल रहा है, चाहे वो गलत हो, नैतिक रीति से वो सही है या गलत है, उसका कोई लेन देन नहीं है, परंतु काम तो चल रहा है, इसलिए वो काम सही होना चाहिए। प्रैग्मैटिज्म का अर्थ यह होता है कि काम चल रहा है, इसलिए उसके लिए नैतिक बात उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा एक साधारण उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। सोच लीजिए कि आपको कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाके काम करना है। वहां पर आप काम करने गए और वहां पर ये एक प्रथा चलती है जिसको शिष्टाचार करके कहते हैं। भ्रष्टाचार नहीं है, उसको शिष्टाचार कहते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि यदि यहाँ पर कोई रिश्वत नहीं दिया जाएगा, जो अग्रीड है, देने के लिए भी लोग तैयार है और लेने के लिए तो लोग बैठे हुए, तो यदि वो पर्टिकुलर अमाउंट, वो पैसा जब नहीं दिया जाता है, तो फिर हमें समझ लेना है कि हमको वो काम बिल्कुल होगा नहीं। तो उसको हमने यदि स्वीकार कर लिया, अरे वो काम तो हो रहा है, काम होने के लिए अपने को पैसा खर्चा करने में क्या दिक्कत है, इस प्रकार जब हमारे मन में सोच आ जाती है, उसको हम कहते हैं कि प्रैग्मैटिज्म। तो इस प्रकार की जो सिद्धांत जरूर बाइबल की कहानी या बाइबल के सिद्धांत में से आया हुआ नहीं है। फिर वो कहां से आया होगा, क्योंकि कहानी सिर्फ दो ही है। जीवन के दो महत्वपूर्ण प्रश्न, अनिवार्य प्रश्न में उसका प्रश्नों की उत्तर देने के लिए दो जवाब है, दोनों जवाब में एक जवाब को हमें चुनना पड़ता है और वो कहानी के रूप में है। दो कहानी है, एक क्रमिक विकास की कहानी, दूसरा बाइबल की कहानी। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि कईयों बार हम विश्वासी होने के नाते भी हम क्रमिक विकास कहानी के द्वारा बनाया हुआ सिद्धांतों को अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपन उन सिद्धांतिक बातों को भी आने वाले समय में
पढ़ेंगे। बाइबल हमारे लिए ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उद्धार पाना अवश्य है। बाइबल की कहानी ये कह रहा है प्रत्येक जन उद्धार पाना है। बहुत सारा वचन से मैंने आपको दिखाया, सो आप उन वचनों को बार बार पढ़िएगा, तब आपको इसका असली समझ आपके अंदर में निर्माण होगा। ठीक है, उद्धार एक मनुष्य के लिए प्रथमता है। उद्धार बिना एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति को पा नहीं सकता है। परमेश्वर के साथ के उसके संबंध में, रिश्ता में बढ़ने के लिए प्रथम एक व्यक्ति का आरंभ, मतलब प्रारंभ जो होती है, जो बिगिनिंग है, वो उद्धार के साथ ही होता है। और उद्धार के बाद में क्या आता है? उद्धार की निश्चयता, और उद्धार की निश्चयता के साथ साथ परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है, हमारे जीवन में सही रीति से उसको लागू करना है, व्याख्यान करना है, प्रार्थना, आराधना, संगति, गवाही, आत्मिक युद्ध। तो ये सारी बातों को मिलाकर हम कहते हैं कि मसीही जीवन। इनमें से एक भी चीज के, एक भी विषय या सिद्धांत के प्रति यदि हमारे पास सही ज्ञान नहीं है तो फिर जरूर उस क्षेत्र में हम हार जाएंगे। बहुत सारे जो कलीसियां हैं, पंथ है, विभिन्न प्रकार की मतलब वचन को टेढ़ी मेढ़ी बातें बताकर लोगों को कंफ्यूज करा देते हैं। तो आपको हर एक इन सिद्धांतों के प्रति सही वचन आधारित एक विचार आना जरूरी है। इसलिए हम ये प्रयत्नों को कर रहे हैं। उद्धार हमें कैसे नहीं मिल सकता है? परिवार द्वारा जन्म से नहीं मिल सकता है। उद्धार हमें सेवक द्वारा कलीसिया में जाने से या कलीसिया में सदस्यता को रखने से नहीं मिलता है। उद्धार हमें पुण्य द्वारा अच्छे काम करने से नहीं मिलता है। बाइबल कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल कह रहा है कि ये सारी चीजों से उद्धार पाना संभावना नहीं है। उद्धार हमें कैसे मिलता है? पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आधार एक महत्वपूर्ण वाक्य है परमेश्वर के वचन में, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय के 1 से लेकर 4 तक, जिसके एक वाक्य हमने निकाला, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। मतलब सुसमाचार की जो फल है, परिणाम है उद्धार। सुसमाचार पर जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके अंदर में परिवर्तन आता है और उद्धार को प्राप्त करता है। तो ये सुसमाचार क्या है? ये बातें प्रतिदिन हमें स्मरण करना बहुत जरूरी है। सुसमाचार क्या है? देह धारण हुआ। ये पूरा यीशु के जीवन के ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर आधारित है, और यीशु के ऊपर आधारित उन ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे एक धर्म वैज्ञानिक सिद्धांत भी उपलब्ध है। सिर्फ वो हिस्टोरिकल इवेंट को हम समझ लिया, मान लिया, हाँ यीशु मसीह आया, मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पिता के पास चला गया, रहते समय बहुत अद्भुत काम किया, वो काफी नहीं है। तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव। और वो भी कौन सी प्रकार की पर्सपेक्टिव है? थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वो धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पाना है। सो देह धारण हुआ, सूली पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग में गया, मध्यस्थी कर रहा है और एक दिन वापस आएगा। सो ये सारी बातों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा एक आउटलाइन बीते हुए समय में जान लिया है। तो जिनको भी उसकी आवश्यकता है आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको वो नोट्स पीडीएफ के रूप में मैं आपको भेज सकता हूं। तो हमारा प्रश्न यह था कि उद्धार की आवश्यकता क्या है? उद्धार की आवश्यकता क्या है? उसको पढ़ते समय हम कलीसिया के परिवर्तन के बारे में भी पढ़े या जानकारी ले रहे हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के देह के रूप से एक मंदिर या पवित्र स्थान भौगोलिक रूप में बदला कैसा और कब हुआ, ये बात इसको जानने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और प्रेरितों के काम से हमने आरंभ किया, जो प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास वहां पे लिखा हुआ है। कलीसिया करके जो शब्द रहता है वो कहीं भी भौगोलिक स्थान को दर्शाता नहीं, वो केवल एक जन समूह को ही दर्शाता है। तो ये बात को मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इन बातों का एक सरल विचार अपने मन में रखना जरूरी है। मतलब चर्च को तोड़ दिया, मतलब बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं, चर्च को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक भावना निर्माण हो गया है, क्योंकि वो हमारा पवित्र स्थान है, पवित्र जगह जहां पर परमेश्वर रहता है। ऐसे सोचने वालों के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भजन संहिता की 24वां अध्याय पहला वाक्य कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है किसका है? यहोवा का है।
मतलब फिर परमेश्वर को एक डब्बे में, एक बॉक्स के अंदर आप कैसे डाल सकते हैं? परमेश्वर जब सर्वव्यापी है और परमेश्वर कहता है कि उन सामरी स्त्री से बातचीत करते समय कि पिता को आराधना करने के लिए जो समय आ रहा है, वहां पर वह ऐसा समय आ रहा है और आ चुका है कि पिता को हर जगह हर समय हम आराधना कर सकते हैं। हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारे भावनाओं के लिए, हमारे डिसिप्लिन के लिए हम एक जगह को तय करते हैं और ये मनुष्य के युक्ति के आधार पर है। क्योंकि असल में मंदिर किसके बारे में बताया जा रहा है? कोई जगह के बारे में मंदिर करके नहीं बोला जाता है। नया नियम में यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद हमें हमें ये सिद्धांत सिखाया गया है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। देखिए, ये प्रेरितों को रहते समय ही उन्होंने उन जन समूह के बारे में, उस असेंबली के बारे में, कलीसिया के बारे में उन्होंने क्या कहा? ये परमेश्वर का झुंड है, उसे बराबर रखवाली करो, क्योंकि उन्होंने अपने लहू से इसको खरीदा है, मोल लिया है। और पौलुस कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाली भेड़ियां तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। और टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं, उसको अपन जब ट्रांसलेट करते हैं, ईसाई पाषंड, क्रिश्चियन हेरेसी, मिस इंटरप्रिटेशन। आपको आखिर में क्या आ रहा है? पवित्र शास्त्र आता है। पवित्र शास्त्र को जब भी गलत तरीके से व्याख्यान किया जाता है, नया उपदेश निर्माण होता है और नया उपदेश कलीसिया के अंदर फूट को लेकर आता है। और परमेश्वर के दास उनके समय में प्रथम शताब्दी में ही कह रहे हैं, कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया है? डूब गया। आरंभ तो बहुत अच्छा रहा होगा, परंतु उनकी विश्वास अभी खत्म हो गई है करके वो कह रहा है। इसका प्रथम कारण क्या है? परंपरा को हमने थामे नहीं रखा। परंपरा करके जिस बात को कह रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र से आया हुआ परंपरा, सही या स्वीकृत सिद्धांतों का पालन, जिसको अपन परंपरा कहते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ परंपरा नहीं है, जो इन अनेक कलीसियाओं का निर्माण होने के लिए कारण बन गया। ये चित्र को मैं इसलिए दिखा रहा हूं, प्रारंभिक कलीसिया से पहले 400 साल, मतलब 300 से अधिक समय तक, मतलब चौथे शताब्दी तक कलीसिया में ज्यादा बहुत बड़ा फूट नहीं आई। परंतु उसके बाद धीरे 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 वो अलग दिशा में जाने लगा और गलत उपदेश कलीसिया के अंदर में आ गया। और वो एक एक को अपना पहचान दिखाने के लिए वो अपना सिद्धांतों को अलग बनाने लगे, बाइबल की व्याख्याएं अलग रीति से होने लगा और सब अपना अलग पहचान को इतिहास में दिखाते आए। और सबसे बड़ा 1000 साल के बाद में एक महाफूट हुआ, जिसके कारण कलीसिया पूरब और पश्चिम करके हो गया। आज भारत देश में अधिकतर कलीसियाएं जो हमको मिलती है, ऐतिहासिक नजर से देखा जाए तो वो पश्चिमी कलीसिया है। मतलब कभी कभी मसीह विरोधी लोग जब हमारे आरोप देते हैं, आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, उनकी बातों में कुछ सच्चाई है, सब कुछ नहीं है। उनको पूरा इतिहास नहीं पता है, वो इधर उधर से सुनकर पढ़कर, अधिकतर जो यूट्यूब में या इंटरनेट के मदद से वो कुछ चीजों को पाते हैं और सिस्टमैटिक पढ़ाई उनकी नहीं रहती है, तो इसलिए वो कुछ बातों को बोलते हैं। तो पश्चिमी के सारे जो ईसाई विचार या धर्म, ये बातें आपको पूर्ण रीति से पश्चिमी देशों में से नहीं आया हुआ है। और ऐतिहासिक नजर से देखा जाए तो यीशु मसीह जो थे, वो इजराइल देश में उनका जन्म हुआ, पालेस्टाइन देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो आशिया खंड में है। मतलब वो यूरोप में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, या वो अमेरिका में नहीं है, वो कोई वेस्टर्न कंट्री में नहीं थे। और देखिए, यीशु मसीह की माता पिता दोनों इंग्लिश बोलने वाले नहीं थे। और पवित्र शास्त्र, इसलिए मैंने आपको क्रमानुसार पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि पवित्र शास्त्र जब लिखा गया, उसका मूल भाषा है, जो लिखित भाषा है, शुरुआत की भाषा, वो अंग्रेजी नहीं है। आज ईसाई धर्म को तुरंत लोग अंग्रेजी लोगों का धर्म करके कहते हैं, वो उनका मूर्खता है, उनको समझ नहीं, अज्ञानता से वो कह रहे हैं। ठीक है, कलीसिया में दो बहुत बड़ी एक फूट निर्माण हुआ, महाफूट या ग्रेट स्किज्म करके कहते हैं। 1054 में ये घटना घटी और उसके बाद आपको पश्चिम और पूरब की कलीसिया का अलग अलग पहचान दिखने लगा। पहले वो अंदरूनी वो जो
विखंडन होते आ रहा था, फ्रैगमेंटेशन हो रहा था, परंतु एक समय पर वो बिल्कुल बाहरी रूप में प्रकट हो गया। और रोमन कैथोलिक चर्च है, वो पश्चिमी कलीसिया है जो रोम को अपना राजधानी बनाकर या केंद्र बनाकर वहां पर उनका मुख्य गुरु, धर्म गुरु या पोप या बिशप, उसके पहले बिशप थे, हर जो गांव और हर कलीसिया के लिए बिशप या बेसिकली अध्यक्ष करके बाइबल में उसकी ट्रांसलेशन होता है, वो कुछ नहीं है आज का हमारा कलीसिया का पासबान, पारक, बस वो, उससे ज्यादा कुछ स्पेशल नाम नहीं था। मतलब उन लोग राजनेताओं के साथ मिल गए, सम्राटों के साथ मिल गए, कलीसिया राजनीतिक कलीसिया बन गया। परंतु जो पूरब की पूर्वीय पारंपरिक कलीसिया जो है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है, अपने अंदर में कुछ सीमाओं को रखे और वे अलग पद्धति से परमेश्वर की आराधना करने लगे। और अभी अपन जब देखते हैं जो नया पीढ़ी है, मतलब 19वीं शताब्दी के बाद काफी सारे परिवर्तन आ गया, हजारों डिनोमिनेशंस है, परंतु उसको ट्रेस जब करते हैं, अधिकतर कलीसिया हैं पश्चिमी ईसाई धर्म या पंथों से ही आया हुआ है। बहुत ही कम कलीसिया हैं जो भारत देश में आपको मिलता है, जैसे कि मारतोमा कलीसिया है, सीरियन ऑर्थोडॉक्स, ये सब कलीसिया है जो अधिकतर केरल में मलयालम बोलने वाले हैं, उनके बीच में ये कलीसिया मिलती है आपको। उनके बाहर में एक कलीसिया, वो भी एक अलग पंथ जैसा बन गया। केरल में उनका भी बहुत सारा डिनोमिनेशंस है, ठीक है, वो पूरब दिशा की कलीसिया, ईस्टर्न चर्च करके उसको कहते हैं। तो ये बातें क्यों हुआ, उसका कारण है बाइबल की व्याख्यान जब बदल गई तो सब अपने अपने समझ के अनुसार उपदेशों को बनाने लगे, सिद्धांतों को बनाने लगे, और ये बातें हुई। ठीक है, यहां पर प्रेरित पौलुस भी एक ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। नॉट इन अकॉर्ड विद द ट्रेडिशन दैट यू रिसीव फ्रॉम अस, हमसे जो परंपरा आपने पाया है, ऐसे व्यक्ति जो मानता नहीं है उसको तुम उनके साथ में नहीं रहना, ऐसे भाई से तुम अलग रहो करके कहता है। ठीक है, उद्धार के बारे में हमने काफी चीजें जान चुके हैं। उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? 4 महत्वपूर्ण चीजें: पापों को मान लेना है, मन फिरना है, उसके नाम पर मतलब यीशु के नाम पर विश्वास रखना है, और चौथा है उसे ग्रहण करना है। ग्रहण करने का अर्थ यह होता है कि उसने मेरे लिए जो जो काम किया उसको मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि समझ लीजिए आप एक गड्ढे में गिरे हैं, आपके पास रस्सी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, तो फिर आप जो आपको मदद करने के लिए आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो व्यक्ति पर और उसके युक्ति पर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। वो जो बोलते हैं आपको करना ही पड़ेगा। यदि वो रस्सी फेंक के बोलते हैं कि खुद को रस्सी से बांध लो या अच्छा कस के पकड़ लो, आपको करना पड़ेगा। आप उनको 1000 प्रश्न नहीं पूछ सकते, रस्सी अच्छा है क्या, कौन से मटेरियल में आपने बनाया है, इसके ऊपर आप ऐसा करके आपको अनुभव है क्या, ये सब चीजें वही नहीं बोल सकते। कुछ भी कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता। जो बचना चाहता है वो बोलता है, बचाव करने के लिए जो आया, उस रेस्क्यू को करने के लिए आया, उसको बोलता है कि साहब मुझे कैसे भी करके आप बचा लो। आत्मिक जीवन में भी हमको बचना है, तो बचाने के लिए जो व्यक्ति उतर कर आया, उस जो शरीर के मानव रूप में जो आया, वचन देहधारी होकर जो आया, उस पर हमें भरोसा करना है, इसलिए उसे ग्रहण करना है। जब ये होता है हमारी उद्धार हमें मिलती है। ये प्रत्येक व्यक्ति का हक है, मतलब इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मैं अभी आपको ऐतिहासिक रूप में भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि कलीसिया के अंदर किस प्रकार का भ्रष्टाचारी उस समयों में, पीढ़ियों में निर्माण हो गया, और कैसे वो कई लाखों लोगों को, हजारों को परमेश्वर के पास से विचलित करने के लिए कारण बन गया, मैं बताऊंगा। उद्धार एक जमाने में बेचा गया, क्षमा पत्र बेचा गया, कलीसिया ने क्षमा पत्र को बेचा। आज भी कई धर्मों में बात देखते हैं, इतना पैसा लगता है आपको ये फलाना पूजा करने के लिए, पुजारी को आपको खुश करना है, वो जो मांगते हैं उनको देना है, और फिर वो बोलते हैं कि आपके लिए एक काम हो सकता है। आज मसीहत में भी ईसाईयत में भी बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले और परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम को गलत उपयोग करके वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, श्राप निकालने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले, अलग अलग ऐसे नाम अपना पहचान करा देते हैं। परमेश्वर के वचन के विरोध में जीने वाले लोग हैं, वो काफी डिमांड करते हैं।
मेरे एक मित्र है जो बहुत जंगल इलाका में सेवा करते हैं। वो एक दिन बहुत ही चिंता के साथ मुझे बताया, हमारे नए नए विश्वासियों को कुछ लोग आकर आपके चंद्रपुर की तरफ से ही कुछ सेवक आकर बहका रहे हैं। मैं बोला उनका नाम बताइए, कौन है वो? तो उन्होंने मुझे बताया ये। तो मैं बोला कि आप अभी आगे मत बताइए, मैं खुद ही बता देता हूं कि वो क्या करते हैं। वो बोले आप जो भी बोले, मैंने उनके बारे में बताया, वो बोले बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। वो बोले रेट लिस्ट रखा हुआ है, मतलब जो अपन किराना दुकान में जाएंगे, कोई कपड़े के दुकान में जाएंगे, वहां पे रेट लिस्ट रहता है, प्राइस लिस्ट रहती है। चावल लेंगे तो 40 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए, ऐसा अलग अलग रेंज में रहता है। तो इनके भी बीमारी के ऊपर उन्होंने अमाउंट रखा है। सिर दुख रहा है तो उसके लिए एक अमाउंट, पेट दुख रहा है तो दूसरा अमाउंट, पीठ दुख रहा है तो अलग उसके लिए पैसा। तो हर बीमारी के लिए उन्होंने पैसा नियुक्त किया। जो व्यक्ति बीमार व्यक्ति उनके पास जाता है, वो पैसा देने से ही वो प्रार्थना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, ये नए बात नहीं है, ये बहुत प्राचीन चीज है। ये तो चंगाई की बात कर रहे हैं आप। चंगाई बोले तो बीमारी में रहने वाला, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहने वाला बहुत डरा हुआ रहता पहले से, उसको छुटकारा होना, चंगाई होना, कुछ भी करता, आप उसको जो बोलेंगे करता है। परंतु ये उद्धार की बात कर रहा हूं मैं। कलीसिया ने एक जमाने में अपने उद्धार की प्रमाण पत्र दिया, मतलब क्षमा पत्र को दिया, सर्टिफिकेट दिया कि जिसके पास सर्टिफिकेट है वो स्वर्ग जा सकता है। ठीक है, उसको मैं ऐतिहासिक सबूतों के साथ मैं अभी आने वाले समयों में दिखाऊंगा। अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि उद्धार की निश्चयता। ये उद्धार की निश्चयता को मैं सिर्फ बोलकर जाने वाला नहीं हूं, मैं थोड़ा सा इसका पद्धति अभी चेंज करने वाला हूं, ताकि आपको, जो भी लोग सुन रहे हैं, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी मैं देना चाहता हूं। क्योंकि ये होमवर्क बिना ये सिद्धांत को आप कभी नहीं सीख सकते। मेरे बोलने से, मैं जो लेक्चर दे रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, इसको सुनकर आपके अंदर में निश्चयता नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आपको मदद करने वाला हूं, और इस बात को यदि आप मानकर मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, आपके अंदर में उद्धार की निश्चयता 100% आप अनुभव कर सकते हैं। ये भावनात्मक रूप का, भावनात्मक रीति से होने वाला एक घटना या चीज नहीं है, वन टाइम इवेंट नहीं है, एक बार घटना घटी है, वैसा नहीं है, ये अलग बात है। चलिए अपन उस बात के बारे में जान लेंगे। पॉल लिटिल करके एक प्रभु के दास, वो ऐसा कहते हैं, द गॉस्पेल इज नॉट अ सेट ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ ड्राउनिंग मैन, बट अ pardon and a reprieve from death for a man who does not deserve it. सुसमाचार एक डूबते आदमी के लिए तैरने की निर्देश नहीं है, लेकिन क्षमा और मौत से राहत है जिसके लिए वो लायक नहीं है। एक और बार मैं पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सुसमाचार एक डूबने वाला आदमी के लिए तैरने का निर्देश नहीं है, लेकिन क्षमा और मौत से राहत है जिसके लिए वो लायक नहीं। वो इंसान क्षमा प्राप्त करने के लिए लायक नहीं है, मरने से बचने के लिए लायक नहीं है। ऐसे एक नालायक व्यक्ति को बचाने के लिए, उसको एक राह दिखाने के लिए, जिंदा करने के लिए सुसमाचार है। सुसमाचार एक सिर्फ निर्देश नहीं है, उपदेश नहीं है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, आपकी चॉइस है, वैसा नहीं है। हमारे पास तो कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। केवल हमारे लिए दिया गया एकमात्र मार्ग वो प्रभु यीशु है। यीशु ने कहा ना, मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास आ नहीं सकता है। चलिए अपन इसको और आगे ले जाएंगे, कुछ वचन में दिखाऊंगा। यूहन्ना उसकी 6वां अध्याय की 40वां पद देखिए। वचन को पढ़ते समय कितने बड़ी आनंद हमारे अंदर में आता है। यीशु कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। कितने लोग जानना चाहेंगे पिता की इच्छा क्या है? मेरे बारे में पिता की इच्छा क्या है? यही है, देखिए, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन को पाए। जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। और मैं, यीशु कह रहे हैं, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मतलब वो मर जाएगा,
कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं जी सकता है, परंतु यीशु कह रहे हैं कि अंतिम समय लो तो न्याय का समय, जब सभी इस पृथ्वी का युग, उसका काल खत्म हो जाता है, लीज खत्म हो गई है, परमेश्वर सारे मनुष्यों के ऊपर अपने न्याय को करने वाला है। जितने भूतकाल में थे, राजा लोग, सम्राट लोग, छोटे बड़े, गरीब अमीर, कोई भी हो, पुरुष स्त्री छोटे बच्चे, सभी लोग हैं, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और प्रभु कहता है उनको मैं फिर से जिलाऊंगा। देखिए यूहन्ना 10:28, जॉन 10:28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। किन के बारे में बोल रहे हैं? ये मेरे बेड़े हैं जो मेरी आवाज सुनती है और मैं उसे जानता हूं, इसके पहले का वाक्य। और 28 में प्रभु कह रहे हैं, 10:28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। उनकी बेड़ों को वो अनंत जीवन देते हैं। बेड़े बोले तो कौन है? हम लोग हैं, यीशु के चेले हैं, हम लोग हैं। और वे कभी नाश नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। कितना पावरफुल प्रभु का वाक्य को देखिए, कॉन्फिडेंट शब्द है, कोई नहीं छीन सकता है मेरे हाथ। ऐसे किसी के पास हिम्मत है क्या? यीशु के हाथ से कोई छीन सकता है? छोटे बच्चों के साथ अपने खेल खेलते हैं, आपको पता है बचपन में हमारे साथ हमारे माँ बाप या बड़े कोई खेले होंगे, उनके हाथ के अंदर मुट्ठी बांधकर कोई शायद चॉकलेट होंगे या कोई चूड़ा होगा या कुछ खाने का चीज होगा या पैसा होगा, वो बोलेंगे बच्चों को खोलो, खोल देने से तुमको हो जाएगा। अपन कितना भी कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उतना ताकत नहीं रहती है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के हाथ के मुट्ठी के अंदर में कौन है? आप और मैं। इसलिए यीशु कह रहे हैं कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं ले सकता। क्या शैतान से देके डर रहे? परिस्थिति को देके क्यों डरना है? कोई मनुष्य को देखकर क्या डरना है? यीशु के हाथ में हूं, कोई मुझे छीन नहीं सकता है। दूसरा तीमुथियुस में ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल टेस्टिमनी है। किसका? प्रेरित पौलुस का। दूसरा तीमुथियुस लिखते समय काफी एज्ड हो गए और अभी मरने के लिए कुछ समय बचा है। यही पत्री में वो कहते हैं कि मैंने अपना अच्छा कुश्ती लड़ लिया, मेरे दौड़ को पूरा किया, विश्वास को थामे रखा, अभी इंतजार कर रहा हूं कि प्रभु जब मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगा। मतलब सेवा खत्म हो गई, सब कुछ बढ़िया कर लिया, लास्ट लैप बोलते नहीं क्या, आखिरी दौड़ है, कुछ मिनट या कुछ ही समय बचा है, तब वो तीमुथियुस को ये पत्री लिख रहे हैं, दूसरा तीमुथियुस। तब क्या बोल रहे हैं पढ़िएगा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं। प्रेरित पौलुस के ऊपर कितना दुख और क्लेश आया, फिर भी वो लजाता नहीं, मतलब वो उससे वो शर्म नहीं आई उसको, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है, मतलब जिसकी प्रतीति उसने किया, यीशु मसीह है, जानता हूं। मतलब ये एक कॉन्फिडेंस है प्रियो, हमारे अंदर में एक आत्मविश्वास, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे खरीदा, जिसने मुझे अपनाया, उसको मैं जानता हूं। आई नो इन whom I have put my trust। और मुझे निश्चय है, ये बहुत प्यारा शब्द है, निश्चय है, आई एम सो कॉन्फिडेंट कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, मेरे उस अंत के दिन तक वो मेरी रखवाली कर सकता है। मैं स्वयं को रखवाली नहीं कर सकता, आई कैन नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ। इतनी सारी अभिलाषाएं हैं, इतनी सारी आजमाइशें हैं, हमारे चारों तरफ में इतना बुराइयां हैं, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? हमारे विरोध में कई लोग ऐसे, प्रेरित दाऊद कहता नहीं क्या, मेरे विरोध में मेरे शत्रु मेरे सामने ऐसे बड़े बड़े आंखों से देख रहे हैं, मुझे निगलने को देख रहे हैं। वो कहता है कि उन सांडों की तरफ, जंगली सांडों की तरफ, वो चारों तरफ वो मेरे घेर लिए हैं, कुत्ते के तरफ घेर लिए हैं। वो सब अलंकारिक शब्द है। हम भी कितने बार ऐसी स्थिति में जाकर हम कहते होंगे, प्रभु मैं हेल्पलेस हूं, प्रभु अभी मुझे भरोसा ही नहीं है। बस प्रभु के दास कह रहा है अंतिम दिन तक वो रखवाली करने वाला है। ठीक है, ये निश्चयता के बारे में हमें कुछ चीजें सीखना है। ये चित्र को ध्यान में रखिएगा, ये चित्र को समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको नीचे वाला जो ब्लॉक है वो है नींव, फाउंडेशन। ऊपर वाला जो है ब्लॉक वो है छत, रूफ। और नीचे उसके बीच में 4 खंबे हैं। 4 खंबे जो है वो पिलर है। जैसा कि घर बनाने के लिए आपको एक फाउंडेशन चाहिए, नींव चाहिए, और फिर खंबे चाहिए, और ऊपर में छत लगाते हैं। वैसा है हमारा आत्मिक जीवन। सो अपन नीचे से जाएंगे। बाइबल का अधिकार,
बाइबल्स अथॉरिटी, बाइबल का अधिकार। दूसरा है 4 खंबे, 4 पिलर्स, मसीहा का काम, क्राइस्ट वर्क। मसीह ने जो काम मेरे लिए क्रूस पर किया वो काम। और दूसरा जो खंबा जो है, मसीह में आपका विश्वास, मतलब मेरा विश्वास। मसीह ने तो काम किया, परंतु मैं उस पर विश्वास रखा हूं कि नहीं, या मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से मेरे आवश्यकताओं के लिए प्रभु के पास जाता है क्या, कि मैं असली में सारी बातों, मसीह ने जो काम किया है मेरे लिए, उन सारे विषयों पर मैं विश्वास रखता। पर्सनल फेथ ऑन क्राइस्ट। इसलिए उद्धार जो रहता है वो पर्सनल होता है, पारिवारिक नहीं हो सकता है। तीसरा, मसीह के लिए आपकी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टू क्राइस्ट। मतलब मसीह में मैं आया, वो एक चिन्ह होता है कि मैं मसीह के वचनों के प्रति आज्ञाकारिता बनता हूं, है ना। समझिए कि अपने बच्चे, जिन बच्चों को, जो माता पिता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, और हम जब बच्चे रहते हैं, हमारी माँ बाप कितने क्लेश और दुख में गए होंगे, इसलिए हमको बहुत अच्छी तरह इसका ज्ञान रहता है, अनुभव रहता है। हमारे बच्चे यदि हमारी बातों को मानते नहीं, हमारी आज्ञाओं को पालन नहीं करते, तो हमारे हृदय कैसे रहता, बहुत आनंदित रहता। हमारे मित्रों से, परिवार वालों से, गांव वालों से अपन ये बोलेंगे क्या, मेरे बच्चे तो मेरे बात नहीं मानते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे बोलेंगे अपन। कितना हमको दुख रहता है। कई माता पिता रोते हैं। परमेश्वर पिता को यदि अपन स्वर्गीय पिता, मेरा पिता करके मानते हैं, तो हमारे अंदर में क्या दिखना चाहिए, मसीह के सामने हमारी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टू क्राइस्ट। बाइबल बाइबल एक बहुत ही सुंदर तरीके से समझाती है प्रियो। वो क्या है, वो सिर है, हम देह है। ये सिर को यदि मेरा शरीर उसकी आज्ञा पालन अधीन में नहीं रहता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, है ना। और चौथा है अन्य मसीहों के लिए आपका प्रेम, आपके हृदय में, और अन्य विश्वासियों के प्रति प्रेम। और इन सारे खंभों के ऊपर एक महत्वपूर्ण चीज है, वो आत्मा का आश्वासन, assurance of the Spirit. Bible's authority, Christ's work, your faith in Christ, your obedience to Christ, your love for other Christians, and the Spirit's assurance. जब ये आपको, मतलब ये टोटली 6 है ना, 4 खंबे और फाउंडेशन और रूफ, ये 6 कार्य जब आपके जीवन में रहता है, ये भी परमेश्वर के वचन आधारित पर आपने समझ लिया, फिर आपके अंदर उद्धार की निश्चयता को पा सकते हैं, और कभी भी आपका उद्धार नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है प्रियो, आपके लिए, सबके लिए ये होमवर्क है। जो कल मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे इस अध्ययन में, आपको पहला यूहन्ना की पत्री जो 5 अध्याय है उसको पढ़कर इस मीटिंग में अटेंड करना है। प्रार्थना करेंगे हम।